मैं कर्मा को अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करूं तो इन दोनों की क्या क्या डेफिनेशन है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, अगर किसी की लाइफ में आता है जी। तो वो उसके अच्छे कर्म से ही आता है। ओके। हाँ, नहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि जैसे किसी को आप ये चीज़ बताओगे कि देख लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा होता है तो ऐसा कुछ कर ले, वो उस चीज़ में विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि इसमें क्या है, टाइमलाइन चलती है इंसान की। जी। टाइमलाइन मतलब ये है कि जैसे उसके पास किसी चीज़ के आने का समय है, ठीक है, कोई मान लो उसके पास गाड़ी आने का टाइम हुआ, तब उसका ध्यान इस तरफ लेके आया जाएगा, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। जैसे मैंने आपको एक बात कही थी कि जो कर्म फल होता है ना, वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो अब कोई इस तरफ आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होता है और उसके नसीब में चीजें हैं तो वो दूसरे तरीके से आ जाएगी। जैसे वो डॉली चाय वाले का मैंने बताया था, करेक्ट। तो अब उसको तो नहीं पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट, लेकिन उसके पास भी अभी पैसा आया, बहुत सारा आया, जो बहुत लोग काफी समय से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना, बहुत कम कर रहे होंगे लोग, तो उसके पास देखो आप कितना सारा पैसा आ गया। तो उसका वैसा उस तरीके से योग बना। अब कुछ लोगों को इस तरफ लेके आया जाता है, मतलब यूनिवर्स कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेगा, वो आपको ऐसा एहसास कराएगा जैसे आपने किया। फिर आपकी चेकिंग होगी कि आप में अहम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर अहम आ रहा है तो वापस बस रोक दो भैया, नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कला मतलब कॉस्मोस के नियम को समझ के, और जो आदमी कलाकार होगा ना वो चलता जाएगा। इसको सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा आपसे। सपोर्ट दैट मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई अच्छी सी कार सोची और वो भगवान ने, ईश्वर ने मुझे, मैंने उस पर काम किया, मेहनत करी, ईश्वर ने मुझे वो दे दी। ठीक है, अब मेरे अंदर मैं आ गया तो भगवान वहां से पलटी मार के उसको वापस भी खींच सकता है। देखो सबसे पहले तो अगर आपके नसीब में होगी कार तो आपको उस तरफ किसी भी बहाने से ले जाया जाएगा। तो उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लेके आया जाएगा। जैसे आपके मन में पहले विचार डाला जाएगा, ठीक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। कार आनी होगी तो विचार डाला जाएगा, फिर उस विचार पे विश्वास करवाया जाएगा। ओके। जैसे वो कहते हैं ना कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जी, आपने ये भी सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि किसके हाथ में है? बुद्धि ऊपर वाले के हाथ में। अब उसको पता है कि इसको ले जाना किधर है, इसको मिलवाना किससे है, इसके दिमाग में क्या बात घुसानी है, ठीक है, इसको उस बात पे यकीन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। और इन सब का कनेक्शन कहाँ से है? डायरेक्ट आपके कर्म से। समझ रहे हो आप? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जैसे हाँ कनेक्ट रहता है कर्मा से। कर्मा से ही कनेक्टेड है, बिना कर्मा के तो आएगा ही नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विश्वास ही नहीं करेगा इंसान, बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरी लाइफ में जैसे ये चीजें आई तो उस समय तो बताने वाला कोई था भी नहीं, 2008 की बात है जी। और मेरे सामने सारी चीजें ऑटोमेटिकली आई, मतलब मुझे कोई बता नहीं रहा है। कभी मैं कोई सी बुक देख रहा हूँ, कभी कोई सी मूवी देख रहा हूँ, कभी क्या दिख रहा है कहीं पे सबकॉन्शियस माइंड की बुक जो मैंने कभी नहीं पढ़ी। और मैंने ऐसे लोग देखे जो बहुत मतलब एज में बहुत ज्यादा है, वो मेरे से पूछते क्या करते हो, तो मैं बताऊँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। ये क्या होता है समझ में नहीं आता होगा। तो मैं इस बात के लिए ऊपर वाले का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि यार देखो, इनको ये भी नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। और मेरे उस एज में जब मैं 25 ईयर्स का था तब ये चीजें मेरे सामने से आने लग गई और मेरे को विश्वास भी हो गया, क्योंकि आपको इस तरफ आना था तो प्लानिंग बनती है। ऐसी चीज है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने वो चीज प्राप्त कर ली हो? सबसे कॉस्टली अगर मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूं, क्या आपने वो चाहते थे और वो आपको मिल गई? देखो, मैंने सबसे पहले ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा कि वास्तव में क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने 1 लाख रुपए अट्रैक्ट किए थे। अच्छा, मंथली? नहीं, या वन शॉट में? नहीं, 1 शॉट में। अच्छा, 6 मंथ में। ठीक है, 6 मंथ में। ठीक है, 6 मंथ में 1 लाख रुपए मुझे चाहिए। और उस समय मैं कमा रहा था 50,000। ठीक है, तो मैंने गणित लगाया, मैंने कहा ज्यादा, देखो मन मानने की बात भी है। मतलब कई लोग क्या कहते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 1 करोड़ कमा सकते हैं। अब वहां पे उनके मन में ही वो चीज आ गई कि वो आपको गलत ठहराना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत ठहराना चाह रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको बस ये साबित करना है कि आप गलत है। सही बात है। तो उस समय मेरे दिमाग में था मुझे किसी को गलत तो साबित करना नहीं है, मुझे तो मेरा काम करना है, है ना, मुझे तो मेरा काम करना है। मुझे क्या मतलब कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और मेरे दिमाग में ये चीज आई, जैसे एक बुक देखी थी मैंने, द सीक्रेट, इतनी मोटी बुक। मैंने कहा ये जिसने भी लिखा होगा, चाहे मान लो ये 100% मतलब 100% गलत तो नहीं होगी ना। सही बात है, 2-4 पेज तो ऐसे होंगे, जो 4 पेज तो ऐसे होंगे कि उसे कुछ एहसास हुआ जब उसने लिखा होगा। सही बात। कोई भी बुक जो है वो ऐसे ही लिख देता है क्या आदमी? आप जैसे किसी भी बुक को ऐसे लिख दोगे? आप बुक में क्या लिखते हो? आप बुक में आपका एक्सपीरियंस लिखते हो, आपका अनुभव लिखते हो। तो उस बुक को जब मैंने देखा, पढ़ा, तो एक मन में तो आता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं बना रहे, कहीं ये सब कुछ ऐसा तो नहीं है। पर फिर एक विचार ये भी आया कि यार
कुछ तो होगा, 5% तो होगा, है ना। करेक्ट है। तो फिर मेरा वो विश्वास बना और धीरे धीरे मैंने किसी से इस बारे में बात थोड़ी करी, मैं मेरे काम से काम कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पूछने में गड़बड़ होती है। देखो क्या होता है ना, 10 लोग 10 तरह की बात करते हैं। अब हमारा माइंड ऐसा है कि ये हर बात को पकड़ता है, ये रिएक्ट करता है, इसका काम है। अभी किसी ने कुछ भी कहा मान लो आपके बारे में, तो आप उस पर तुरंत रिएक्ट करोगे, आपको बुरा भी लगेगा। अब मान लो मैं किसी के सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, वो हंस दिया, तो कहीं ना कहीं फिर मेरा माइंड विचार करेगा, यार कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। सही बात, एकदम। मैं कुछ भी काम करता हूँ ना, तो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ लोगों को। तो मतलब आप 1 लाख पे पहुंच गए थे 6 महीने में? हाँ, पहुंच गया था। और मैंने देखो एक, जैसे वो कहते हैं ना, नियम का किया। ये ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करे कि 1 करोड़ कमा लूं, होता कुछ भी नहीं होता, और मेरा विश्वास टूट जाता उससे। फिर आपका बिलीव उसमें और बढ़ गया। हाँ, मेरा बिलीव बढ़ गया उस 1 लाख रुपए से। मैंने कहा कुछ तो है। श्याम सर, मैं आपकी ना कोई ऐसी भावुक चीज सुनना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगे सुनकर, कि मतलब ऐसा आप चाहते हो अपनी जिंदगी में फिर से ना, यार वो वक्त ना मेरे लिए बड़ा बुरा था कि मैं से दूर से गुजर रहा था। तो आपके जो आपसे प्यार करते हैं लोग, आपकी ऑडियंस, वो जानना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं। नहीं, वो देखो कोई ऐसी स्टोरी? हाँ, स्टोरी है। यूँ तो मेरा पैर भी टूटा था एक बार। पर उसने मुझे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं किया। ठीक है, नॉर्मल, बढ़िया। मैं तो गाने सुन रहा था जी, फ्री भी हो गया था, बढ़िया। 4 महीने बेड पे पड़ा रहा। अच्छा। रेडियो लाके दे दिया था पिताजी ने। 2010 की बात है। तो उस समय पर वो तो चलो नॉर्मल बात है। सबसे बुरा दौर आपने पूछा है तो वो था जब डिप्रेशन को मैंने फेस किया था। ये बहुत खराब होता है। अच्छा। हाँ, और ये मतलब एक विचार से शुरू हुआ, एक नेगेटिव विचार से। मतलब उस समय पता भी नहीं था, इतनी बातें नहीं पता थी जो आज पता है। तो देखो, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चाहे और कुछ हो नहीं हो, कम से कम आदमी नेगेटिव नहीं सोचता है। हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा है। ये आपने चलो मान लो आप धन दौलत गाड़ी बंगला, ठीक है, साइड में रख दो, तब गलत नहीं सोच सकते। हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? मन की शांति। और ये मैंने उस समय महसूस किया जब मैं डिप्रेशन में था। कितने दिन तक रहे थे? मैं तो काफी 4-5 सालों से रहा। 4-5 साल तक रहे थे? मतलब बड़ी बड़ी बात। मतलब फिर कैसे उस चीज से निकले सर? उस चीज से ये इन्हीं के थ्रू निकले ना, जब ये पता चला कि सब कुछ विचारों का खेल है। मतलब जब मैं गया तो एक विचार से, जैसे एक टाइम होता है जब हम यंग एज में जाते हैं, तो उस समय हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, कई सारे ऐसे विचार, नई नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है ना। तो एक विचार से शुरू हुआ, धीरे धीरे उस विचार पे विचार करते गए। मतलब और कोई ऐसा कोई दूसरी दिक्कत नहीं थी। मतलब अपने आप से निकाला, किसी की मदद नहीं ली। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। मेरे पास आज मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो ऐसे कई लोग आते हैं, तब मुझे पता चलता है कि यार केवल मैं अकेला नहीं था, ऐसे और भी लोग हैं। अच्छा, उस वक्त लगता था मैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो 5 साल की डिप्रेशन जो था वो ब्लेसिंग थी, क्योंकि ईश्वर को मुझे यहाँ पहुंचाना था। अब लगता हो तो वो एक रास्ता। हाँ, तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, कभी भी अगर कोई कुछ बुरा होता है तो वो भी किसी अच्छे के लिए होता है। अब वो नहीं होता अगर डिप्रेशन, तो आज यहाँ आपके साथ नहीं बैठे होते। अच्छा, ये भी बात है। अच्छा, तो उस समय मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसा था कि मेरे मन में ये आता था कि यार बोले कुछ नहीं मिले जी, बस शांति मिल जाए तो बहुत है। मतलब केवल शांति बस, और बाकी पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। वो स्थिति ऐसी होती है कि जिस समय आदमी को केवल, क्योंकि शांति नहीं मिलती, दिमाग ऑल टाइम आपका, मतलब वो स्थिति है, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। हर टाइम आप उसी दिमाग में, हर टाइम खाना मतलब पीना, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप कहीं भी जा रहे हो, कोई बात कर रहा है, आप मतलब घर वाले बात कर रहे हैं, आप हैं क्या हो गया, और हमेशा बस सुसाइडल थॉट आना। मतलब एक ही थॉट कि बस जीवन लीला समाप्त कर लो। सर, जो हमारी ऑडियंस है, अगर वो अभी कुछ ऐसे लोग हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो, हमारी वीडियो को देख रहे हो, मतलब अब वो ऐसा क्या करें? अच्छा, उसमें वैसे तो आप पेड रखते हो अपना, लेकिन आज फ्री में आप लोगों को बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं वैसे यूट्यूब वीडियो पे मैंने सब बता रखा है। मतलब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि उस समय एक गलती और मैंने क्या करी कि यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। अच्छा, मतलब जब डिप्रेशन में गए, ठीक है, धीरे पता नहीं था, धीरे धीरे चले गए। स्थिति ऐसी आ गई कि यार मतलब बहुत खराब स्थिति है। तो फिर यूट्यूब पे देखना शुरू किया। तो यूट्यूब पे डिप्रेशन की वीडियो देखे। अब उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी अच्छा बड़ा डॉक्टर है और उसने ये बोल दिया कि ये तो कभी ठीक नहीं होता। अच्छा, और वो चीज उसने और दिमाग खराब कर दिया। नीचे पढ़ा, यार ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, यार इसने ऐसी बात बोल दी। फिर वो डिप्रेशन। फिर उसके बाद गए कॉमेंट्स में। अब कॉमेंट्स में पढ़ना शुरू किया तो एक ने लिख दिया कि मुझे तो 25 साल हो गए, दिमाग खराब। मैंने क्या कहा, आपका दिमाग हर एक बात पकड़ेगा और उसके ऊपर फिर विचार करेगा। सही बात। तो फिर कमेंट्स पे कमेंट्स पढ़, अब ये चला फिर 6 महीने तक। अब और डिप्रेशन में पहुंच गए आप, क्योंकि आप तो विचार ही कर रहे ना कि यार इससे तो आप कभी बाहर ही निकल पाएंगे। तो दिमाग में थॉट बैठ गया।
अब क्या हुआ कि एक डॉक्टर के पास गया मैं, किसी ने बताया कि एक डॉक्टर है वहाँ जाना। अच्छा, ये बात मैंने घर वालों को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है कि घर वालों को बताऊंगा तो वो और ज़्यादा परेशान होंगे, उनको देख के फिर ये चीज़ और बढ़ेगी। तो उनसे कैसे भी करके उस चीज़ को छुपा के ज़बरदस्ती काम करता। मतलब मेरे को आज भी याद है कि मैं उस समय पढ़ाता था कोचिंग क्लास। ओके। मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं पढ़ाता था सुबह 6:30 बजे से लेके शाम को 6:30 तक क्लास होती थी। मतलब बीच में गैप भी होता था, 4 से 5 क्लासें होती थी। मतलब उसमें बस मैं बोल रहा हूँ, चल रहा है, वो सबकॉन्शियसली चल रहा है। ये स्थिति थी, पर घर वालों को पता नहीं चला। अब जनरली आज लोग क्या करते हैं, बताते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। अब वो कंप्लेन मैंने खुद से तो करी बहुत ज़्यादा। बाद में क्या हुआ, एक डॉक्टर के पास गया मैं, तो उस समय शायद 2016 या ऐसा कुछ था, और उस समय ये सब चीज़ें भी आ गई थी सामने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ने, ये सब चीज़ें, अवचेतन मन की शक्ति ने, ये भी पढ़ने लग गया था मैं। तो डॉक्टर ने ये बोला, मैं उस समय पढ़ा रहा था तो ड्रेसिंग वैसा था मेरा। बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा पढ़ाते हो? उनको मैंने स्थिति बताई कि ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये बोला कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है, अवचेतन मन के बारे में सुना है? मैंने कहा हाँ सुना तो है। बोले उसको एक बार अच्छे से पढ़ना, ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है ना, ये केवल तुमने बनाई है, ये सबकॉन्शियसली है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक लूप में फंस गए और ये एक पैटर्न बन गया है। अब तुमको ये जो गोली दवाई मैं लिख के जरूर दे रहा हूँ, पर इससे ठीक नहीं होगा। अपने दिमाग से सही वो उस डॉक्टर ने ये बात जब कही तो वो मेरे दिल में बैठ गई। क्योंकि एक वो डॉक्टर ने कहा था यूट्यूब पे कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो भी मैंने बिठा ली। और उन्होंने ये बात कही कि ज्यादा रिसर्च मत करना। मैंने कहा ये सब तो मैंने करा कि बस उसी से तो होता है। और ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लग रहे हो, तो पूछ लेता हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो। नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति अगर किसी से पूछता है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो, वो बोलता है नहीं जानता, तो फिर नहीं बताता उसको, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि एक बार उसको अच्छे से पढ़ना कि ये चीज़ आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही ठीक होगी। मतलब आपको अपने आप ही करनी होगी, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ। किसी का सारा गोली बना ले। गोली तो उन्होंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ, ले जाओ। पर गोली से केवल स्लीपीनेस आती है, दिमाग सोता है। ठीक है, इसको आपको अपने सबकॉन्शियस से रिवर्स करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करके, अफर्मेशन देके, अच्छा सोच के, अच्छे विचारों को करके, अच्छे लोगों के साथ में रह के। तो फिर वो चीज़ मैंने शुरू करी तब से, और फिर धीरे धीरे उस चीज़ से पॉजिटिविटी आई। ये बड़ी बात आपने कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करा होगा सर। इस बात को कहने के बाद बहुत से लोगों को मजा भी आया होगा। आपको कैसा लग रहा है अभी तक ये पॉडकास्ट, नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा।